हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। इससे पिछले की वीडियोज़ में हमने चर्चा की थी विलन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में, और उसी कड़ी में अगली हम बात करने वाले हैं फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता भी एक सांद्रता व्यक्त करने की विधि है, लेकिन ये हमेशा यूज होती है आयनिक यौगिकों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं हमेशा हमारे, वो एक पूरे अणु के रूप में नहीं होते। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, तो ये जो NaCl है इसका जो अणु होता है वो आयनों में विभाजित रहता है। ये Na+ के रूप में विभाजित रहेगा और क्लोरीन आयन के रूप में विभाजित रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार के जो भी अणु होते हैं जिनके धनायन और ऋणायन आपस में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे हम यौगिकों के लिए क्या करते हैं, फॉर्मलता का यूज करते हैं। फॉर्मलता भी लगभग मोलरता के तरह है, इसका फॉर्मूला भी लगभग उसी की तरह है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फॉर्मलता में क्या होता है, हम जो फॉर्मूला का मास होता है, मतलब फॉर्मूला जो होता है, जैसे NaCl है, इसके जो फॉर्मूले का जो हमारे पास द्रव्यमान आएगा, जो परमाणु भार आएगा, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। जबकि हमारे पास दूसरे जो यौगिक होते हैं, हम उसका एग्जैक्ट बिल्कुल निश्चित अणुभार जो होते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो ये है फॉर्मलता और मोलरता में डिफरेंस। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, जो कि आपको लिखना होगी एग्जाम में, और इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखना होगा वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये आपको ध्यान रखना है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी विलयन की फॉर्मलता का फॉर्मूला है। विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, यानी कि उसमें कितने सूत्र के द्रव्यमान घुले हैं। मान लीजिए मेरे पास NaCl का 1 अणु है, तो NaCl के कितने अणु वहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी संख्या क्या है। ठीक, 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उसके NaCl के अणुओं की संख्या कितनी उपलब्ध है, उसे हम निकालेंगे फॉर्मलता। ठीक, तो ये था फॉर्मलता का फॉर्मूला। अब मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर विलयन है, और इस विलयन में मेरे पास जो एक आयनिक यौगिक घुला हुआ है, उस आयनिक यौगिकों के जो अणुओं की संख्या है वो 4 है। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास जो इसकी फॉर्मलता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मेरे पास 4 हो जाएगी। इस तरह से हम फॉर्मलता को समझते हैं। तो यही था, इतना सिंपल सा फॉर्मलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।